कैसे हो दोस्तों। ये मेरे पास आज एचपी की ब्रांडेड मशीन रिसीव हुई थी, जिसमें कि प्रॉब्लम आ रही थी कि इसकी जो है पावर लगा के जब हम इसको ऑन करते थे तो इसकी डिस्प्ले नहीं आ रही थी। और ऐसे अभी मैं बटन दबा के रखता हूँ, ये ऑन होता है लेकिन इसकी जो है वो रेड लाइट शो होती है और 5 बीप शो करता है और डिस्प्ले कुछ नहीं आती। अगर थोड़ा देर चलता रहने दो तो इसका फ़ैन तेज़ी से चलने लगता है और फिर ये बंद हो जाता है। डिस्प्ले पे कुछ नहीं है। मैं इसकी साउंड आपको सुनाता हूँ। ये देखिए, ये रेड लाइट आ रही है और इसके ये 5 बीप भी आ रहे हैं। ये आवाज़ आप सुन लीजिए। ये बेसिकली दोस्तों, ये जो 5 बीप होते हैं ये रैम के होते हैं। अलग अलग मशीन के हिसाब से, जैसे ये जो मशीन है उसके हिसाब से अलग अलग होता है। सारे बीप का मतलब सेम ही नहीं होता। अगर यही कोई और सीरीज़ हो तो उसमें 5 बीप का कोई और मतलब हो सकता है, लेकिन इसमें ये रैम का एरर है तो वो सप्लाई की प्रॉब्लम भी हो सकती है। कई बार रैम की सप्लाई नहीं बनती, तब भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन सप्लाई के कनेक्टर हम रिफिक्स करके देख लेते हैं। इससे प्रॉब्लम नहीं, सेम प्रॉब्लम आ रही है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही। कई बार प्रोसेसर का भी इशू हो जाता है। कई बार प्रोसेसर के नीचे जो पिनें होती हैं ना, कस्टमर उससे छेड़खानी कर लेता है या कुछ हो जाता है, वो पिनें इधर उधर हो या कोई टूट गई हो, तब भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। दोस्तों ये चेक कर लेते हैं। ये भी बिल्कुल ओके है। प्रोसेसर को ऐसे बिल्कुल जैसे हमने लगाया वैसे ही लगा देते हैं और ये वैसे ही सेम प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम प्रोसेसर से भी नहीं है हमारी। ये रैम भी हमको चेंज करनी चाहिए, चेंज करके देखनी चाहिए। लेकिन दोस्तों ये रैम मैंने नई लगाई हुई है तो ये चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और जो इससे जो हमें पता चलता है जो ये प्रॉब्लम है वो मदरबोर्ड से है। मदरबोर्ड में जो प्रॉब्लम है, इससे ये प्रॉब्लम आ रही है हमको, इसकी वजह से ये ऑन नहीं हो रहा, डिस्प्ले पे कुछ नहीं आ रहा। और काफ़ी देर मैंने इस पे काम किया। इस पे काम करके मैंने देखा इसकी प्रॉब्लम जो है वो मुझे मिल गई। फिर मैंने इसको रिपेयर भी कर दिया। दोस्तों ये अभी जो प्रोसीजर है रिपेयर का मैं दिखा रहा हूँ आप सबको। दोस्तों अगर आपको भी कुछ रिपेयर कराना हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरी जालंधर शहर में शॉप है, कोई भी प्रॉब्लम हो देख सकते हैं। मदरबोर्ड लेवल के सारे काम हम कर देते हैं। ये रैम और प्रोसेसर के बिना भी मैंने चेक किया। दोस्तों ये जो टेस्टिंग का जो प्रोसीजर होता है ये काफ़ी लंबा होता है। कस्टमर को कई बार लगता है कि हम ऐसे ही देखेंगे और उसको रिपेयर करके दे देंगे, लेकिन दोस्तों इसको रिपेयर करने में बहुत मेहनत आती है। सारा कुछ ए टू जेड देखना पड़ता है कि पहले प्रॉब्लम फाइंड करने में जो हमें वक्त लगता है उसमें ही ज़्यादा टाइम खर्च होता है। ठीक करने में इतना वक्त नहीं लगता। कई बार लग भी जाता है, लेकिन जो काम है वो हमारे एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। दोस्तों अभी मैं इसको बाहर निकाल के प्रॉपर अच्छे से देखूँगा। बाहर निकाल के मैंने इसकी जो चिप होती है प्रोग्राम करके दोबारा लगा के देखी, लेकिन उससे भी ये प्रॉब्लम सेम ही आ रही है। कई बार दोस्तों जो जो चिप होती है ये इसकी सारा कुछ जो होता है इसकी चिप में स्टोर होता है। जैसे कि चिप में प्रोसेसर का डाटा, रैम का डाटा और सभी चीज़ों का जो यूएसबी है या बोर्ड पे कुछ भी लगा है वो उसका जो डाटा स्टोरेज है वो बायस में होता है। ये चिप को रीप्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार ये करप्ट होने की वजह से भी जो है ये रैम की एरर देने लग जाता है, तो इसको रीप्रोग्राम करना जो होता है वो मस्ट होता है। वो भी मैंने देख लिया है इसको करके। अभी इसका वेट करेंगे ठंडा होने से। ये मैं ठंडा होने का ये मैंने डायग्नोस कार्ड लगाया है। डायग्नोस कार्ड से भी हमें अंदाज़ा हो जाता है कि प्रॉब्लम जो है वो कहाँ से आ रही है। डायग्नोस कार्ड पे जो है वो एरर दे देता है, वो एरर इंडिकेटर होता है, उससे हमें पता चल जाता है।
एक बार तो बायोस प्रोग्राम करने के बाद मुझे लगा भी था कि ये बोर्ड चल गया है, क्योंकि ये एरर देने बंद कर गया था। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ये बायोस जो थी वो इसकी जो मैंने ओरिजिनल डाउनलोड करके बहुत टाइम लगा के मैंने राइट करके इसमें लगाई, तो फिर सेम प्रॉब्लम ही दे रहा था। जो प्रोग्राम जो बायोस की थी वो इसकी प्रॉब्लम भी नहीं थी। जो बोर्ड पे मैंने काम किया, ये मैंने जो बायोस लगाई इससे एरर हट गई थी, जो मैंने आपको बोला। थोड़े टाइम के लिए ये मुझे भी लगा कि डिस्प्ले आ गई है, लेकिन इससे भी कोई डिस्प्ले नहीं आई। बोर्ड पे सारी सप्लाई जो थी बिल्कुल ओके बन रही थी, फिर भी प्रॉब्लम आ रही थी। ये बायोस पुरानी जो उसकी जो मैंने राइट करके लगाई उसके बाद ये एरर फिर से आने लग गई। तो मैं श्योर हो गया कि जो प्रॉब्लम है मदरबोर्ड से ही आ रही है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें कि सारी सप्लाई आपकी ओके बन रही हो, रैम की सप्लाई, प्रोसेसर की सप्लाई, चिप की सप्लाई, सारी सप्लाई आपकी ओके होने के बाद भी अगर बोर्ड नहीं चल रहा हो तो बहुत तो मुश्किल हो जाता है बोर्ड में पता लगाना कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। बहुत डीप लेवल में हमें जाना पड़ता है। इसकी जो डायग्राम स्कीमेटिक होती है वो कंप्यूटर पे देखनी पड़ जाती है, और फिर हमें बहुत धीरे धीरे सब कुछ चेक करके स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। बहुत दोस्तों नॉलेज से ही ये काम होता है। अगर आपको कुछ भी रिपेयर कराना हो, मदरबोर्ड, लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल का कुछ भी हो, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। ये अभी मैं कंप्यूटर पे इसका जो है स्कीमेटिक डायग्राम देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही होगी। और साथ साथ में मुझे चेक भी करना पड़ेगा, साथ साथ में डायग्राम देखनी पड़ेगी। मैंने फिर भी रैम लगाई थी, फिर भी मैंने रैम एक और लगा के देख ली। दोस्तों काम करने के लिए बहुत सारे टूल लगते हैं। अभी मैंने पीसी पे भी इसकी डायग्राम देखी, लेकिन इसका जो डाटा था उसके लिए मुझे एक लैपटॉप की भी ज़रूरत पड़ गई। अभी मैंने दोस्तों इसको प्रॉपर ठीक कर लिया है, और मैं अभी आपको इसकी डिस्प्ले दिखाऊंगा ऑन करके। तो मैंने इसको ऑन कर दिया है। अभी स्क्रीन पे मैं इसकी डिस्प्ले चेक कराऊंगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसकी डिस्प्ले आ चुकी है और ये प्रॉपर वर्क भी कर रहा है। अभी मैं इसको टेस्ट करके फिर कस्टमर को दे दूँगा। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कुछ कमी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट भी करें। थैंक यू।